हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया हॉर्स एक्टिंग ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर और फ्लेमिंग लैप-थ्रोन रूल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। वह टॉपिक है हमारा एसी एंड डीसी करेंट्स। एसी और डीसी करेंट्स क्या होता है, तो उसी में सबसे पहला जो टॉपिक है अल्टरनेटिंग करेंट्स। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि एसी का जो फुल फॉर्म है वह क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि एसी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हमारा अल्टरनेटिंग करेंट्स, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक करेंट्स विच चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर ए सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करेंट। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह चेंज होता है आफ्टर ए सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, ये जो ग्राफ हमको दिखा रहा है ये ग्राफ है एसी का। इसमें हम देख रहे होंगे कि ये जो है वह हमारा ओरिजिन है, वो पॉइंट है। अब यहाँ पे इधर जो है वह हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है और इधर जो है वह नेगेटिव का एक्सिस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट जो है वह हमारा जो है वह जिस एक्सिस में यानी जी ओ पॉइंट से ओरिजिन से जो है वह शुरू हुआ है और उसका जो डायरेक्शन है वह हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन। लेकिन वो क्या रहा है कि इस पॉइंट में आने के बाद ये जो करंट का डायरेक्शन है वह नेगेटिव की ओर जो है वह चला जा रहा है और फिर यहाँ पर ये जो है वह जीरो में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो करंट का डायरेक्शन है वह क्या हो रहा है कि फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद, यानी यहाँ पे हमारा सर्टेन टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक आने के बाद, तो फिक्स इंटरवल के टाइम क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जो वह है नेगेटिव में आ जा रहा है इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वह पहले हाफ टाइम में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम है वह हाफ है, T/2 है। तो हाफ टाइम में जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन था हमारा वह पॉजिटिव में था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये कंप्लीट टाइम हुआ यहाँ पर t इस पॉइंट पर, तो हाफ T/2 से लेकर के t तक का जो टाइम है उस टाइम के बीच में जो ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वह नेगेटिव है। और यहाँ पे जीरो से लेकर के जो है वह t टाइम तक जो है वह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव में। फिर यहाँ से t के बाद जब ये आगे बढ़ रहा है तो फिर ये पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ जो है वह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है वह चेंज हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव में है और फिर नेगेटिव में आ रहा, नहीं पॉजिटिव टू नेगेटिव फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा। तो इस प्रकार का जो करंट होगा जो अपने डायरेक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा उसी को हम लोग कहेंगे एसी करंट। यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेड बाय द एसी। बहुत सारे ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिसका हमको रिक्वायरमेंट होता है वह एसी के द्वारा जो है वह बनाया जाता है, विच इज जनरेटेड बाय द पावर प्लांट। और एसी जो करंट है वह पावर प्लांट के द्वारा जो है इसको जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि डीसी करंट जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो डीसी ये भी ध्यान में रखना है कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका होता है डायरेक्ट करंट। डीसी करंट हमारा क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट करेंट्स is having fixed magnitude and would not change with time। यहाँ पे कह रहा है कि जो डीसी करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे हमने देखा कि एसी करंट में जो मैग्नीट्यूड है वह हमारा पहले पॉजिटिव था हाफ टाइम में T/2 में, फिर वह नेगेटिव में हो गया, फिर वह पॉजिटिव में, फिर वह नेगेटिव में। तो वह क्या कर रहा है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वह चेंज कर रहा है। लेकिन हमारा जो डीसी करंट है उसमें क्या कर रहा है, ये जो हम फिगर देख रहे हैं ये जो है वह डीसी करंट का है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो डीसी करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये जो है वह ना नेगेटिव में चेंज करेगा कभी ना पॉजिटिव में। अगर वह पॉजिटिव में है तो वह हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो करंट होते हैं उसको हम लोग डीसी करंट्स कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फिगर में जो दिख रहा है हमारा यहाँ पे वो है, इधर हमारा क्या है करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राफ जो हमको दिख रहा है जो पहले क्या है
T/2 टाइम पर जो है वह पॉजिटिव में है, फिर T/2 से लेकर के T तक जो है वह क्या है, नेगेटिव में। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह अपने मैग्नीट्यूड को, अपने डायरेक्शन को जो है वह चेंज कर रहा है। पहले पॉजिटिव था, फिर जो है वह क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वह हमारा अल्टरनेटिंग करेंट्स। दूसरा, यहाँ पर जो हमको रेड कलर में ये जो ग्राफ दिख रहा है, जो अभी हमने देखा कि डीसी करेंट्स में जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो इसका क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आई करंट पर जो ये डायरेक्शन है करंट का, वह क्या है हमारा, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो हो जाता है वह हो जाता है हमारा डायरेक्ट करंट, जो इस फिगर में दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का जो हमको ग्राफ दिखा रहा है, जो देख रहे हैं कि वह चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, यानी कभी बढ़ रहा है भी, नेगेटिव में भी है तो वह वेरिएबल है, और पॉजिटिव में आने के बाद भी वह क्या हो रहा है, वेरिएबल हो जा रहा है। तो इस प्रकार के करंट को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल करंट। और ये जो हमारा जो है वह फोर फिगर में जो ब्लू कलर का हमारा दिखा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे पल्सेटिंग करंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आता है हमारा टॉपिक की फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा करता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा ग्राफ होगा एसी करेंट्स का, ये जो ग्राफ जो है वह क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में जितना बार वह कंप्लीट करेगा। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एसी करंट है वह क्या कर रहा है, वो पहले पॉजिटिव, फिर वह क्या कर रहा है, नेगेटिव। तो हाफ टाइम में ये पॉजिटिव में था और आगे हाफ टाइम में जो है वह नेगेटिव में था। तो ये जो पूरा एक जो कंप्लीट साइकिल लगाता है वह जो है उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। ओके, तो हमको जानना है क्या, कि फ्रीक्वेंसी जानना है। तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि 1 सेकेंड में जितना बार ये अल्टरनेटिंग करेंट जो है वह 1 सेकेंड में जितना टाइम्स जो है वह कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जो यहाँ पर हमारा लिखा है द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द एसी इन 1 सेकेंड, यानी वह संख्या जो एसी करंट है वह 1 सेकेंड में जितना बार कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारा इंडिया में जो इसका फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है इंडिया का, वह हमारा होता है 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में जो है वह 15 टाइम्स जो है वह कंप्लीट करता है अपने साइकिल को एसी के द्वारा। तो ये जो है हमारा इंडियन के आधार पर जो हमारा एसी का फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 50 हर्ट्ज है, इसको ध्यान में रखें। अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। यहाँ पे कह रहा है कि जो एसी का क्या एडवांटेज है डीसी के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो हमने यहाँ पे अभी फिगर देखा कि ये जो है वो हमारा एसी का है, ये जो फिगर है वो है डीसी का, ये जो है वो हमारा वेरिएबल का है, और ये जो है वो पल्सेटिंग का है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका एडवांटेज जो हमारा लिखा हुआ है लिख रहे होंगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एसी मच लेसर देन दैट ऑफ डीसी। तो यहाँ पर जो सबसे एडवांटेज है, पहला एडवांटेज एसी का, वह है कि जो हमको एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कम लागत यानी कम पैसा खर्चा करना पड़ता है डीसी की अपेक्षा। दूसरा यहाँ पर हमारा एडवांटेज है, एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी यूजिंग रेक्टिफायर। अब कह रहा है दूसरा एडवांटेज कि जो हमारा एसी करंट होता है, उस एसी करंट को हम लोग रेक्टिफायर के द्वारा, ध्यान रखेंगे कि जो रेक्टिफायर है वो हमारा एक डिवाइस है, और इस रेक्टिफायर के द्वारा जो है हम एसी करंट को आसानी से डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है एसी का दूसरा एडवांटेज ओवर डीसी। तीसरा एडवांटेज है, एसी कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस कंपेयर टू द डीसी। तीसरा एडवांटेज है कि जो एसी है उसको हम लोग लंबे दूरी तक आसानी से जो है वह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड कर सकते हैं। जो आप लोग देखते होंगे कि घरों में जो हमारा पोल के द्वारा जो बिजली आती है वो हमारा डीसी करंट है, जिसको हम आसानी से दूर दूर तक जो है वह ले जा सकते हैं, दूर तक हम भेज सकते हैं डीसी की अपेक्षा।
लेकिन डीसी को हम दूर दूर तक नहीं भेज सकते। फोर्थ है यहाँ पर एसी कैन बी कंट्रोल मच इजली कंपेयर टू डीसी विथआउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कह रहा है कि एसी को जो है वह हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं आसानी से कंपेयर टू डीसी विथआउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को कम लॉस किए हुए हम एसी को जो है वह आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं उसके एनर्जी लॉस किए। अगर इसमें हम और आगे जोड़ते हैं तो 5 नंबर में जो हमारा एसी का जो एडवांटेज हो जाएगा डीसी के ऊपर वह हमारा हो जाएगा कि एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और डाउन। इसका मतलब है कि एसी वोल्टेज को हम लोग स्टेपलाइजर के द्वारा या किसी हैवी ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है हम इसके करंट को जो है वह स्टेप अप मतलब बढ़ा भी सकते हैं और उसको हम लोग डाउन भी कर सकते हैं, जो हम डीसी वोल्टेज को नहीं कर सकते। आगे अगर हम इसका और अगर एडवांटेज लिखते हैं 6 में तो हम इसको कह सकते हैं कि जो एसी डिवाइस होता है, एसी डिवाइस आर हाईली इफिशियंट, कम एनर्जी से हम लोग जो है वह अधिक कार्य को कर सकते हैं। तो इसका जो इफिशियंसी होता है, कार्य देने की क्षमता, वह हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सारे जो है वह एडवांटेज है एसी के ओवर डीसी का। ओके, अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, कि एसी का जो है वह क्या डिसएडवांटेज है ओवर डीसी के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा जो डिसएडवांटेज है एसी करंट का, यानी एसी करंट से जो हमारा क्या हानि है, उसमें जो पहला है कि एसी करंट कैन नॉट बी यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस एज दैट ऑफ डीसी। यानी इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है एसी का कि एसी करंट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है वह यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग डीसी को जो है वह इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है वह यूज किया जाता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है एसी का, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, यानी एसी जो है वह बहुत ज्यादा जो है वह डेंजर होता है, यानी खतरनाक होता है देन डीसी करंट। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है एसी विल हैव मोर मैग्नीट्यूड, यानी एसी करंट जो होता है उसके पास बहुत ज्यादा जो है वह मैग्नीट्यूड होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है कंपेयर टू द डीसी। यहाँ पर इसका अगर हम लोग चौथा देख सकते हैं कि इसका जो डिसएडवांटेज है एसी का, वो हम लिख सकते हैं कि एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच नीड डीसी कैन नॉट रन ऑन एसी। इसमें कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है जिसको चलाने के लिए हमको डीसी की आवश्यकता होती है, उस डिवाइस को हम एसी के थ्रू जो है वह नहीं चला सकते। ये हो गया हमारा एसी का डिसएडवांटेज, जबकि हम डीसी के द्वारा जो है एसी वाले डिवाइस को भी हम लोग चला सकते। पांचवा इसका हमको लिख सकते हैं कि एसी अट्रैक्ट पर्सन हु टच। यहाँ पे कह रहा है पांचवा कि अगर अनजान से भी उसको छू देता है तो उसके लिए वह क्या होता है, नुकसान हो जाता है एसी करंट।